हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने इसका एक शॉट डाला था। ये हमारे पास एक एक्जूम का चार्जर है जिसमें कि आप देख रहे हैं माइक्रोटेक की ब्रांडिंग है। इसका कार्ड भी काफ़ी हटके हैं और इसमें 20 पिन की आईसी लगी हुई है। और इस समय जो कार्ड आ रहे हैं वो बहुत ही हाईटेक कार्ड हैं, SMD आईसी में आ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या था, इसमें आप कुछ देख पा रहे हैं, हमने ये रजिस्टर और PF वगैरह ये सभी इसमें अभी नए लगाए हुए हैं। और इसमें कुछ इस तरह का सभी सेटअप है। और ये डायोड मतलब पूरी प्रोग्रामिंग सेम ही है, एक्जूम की तरह ही है। और ये अगर ड्राइवर सेक्शन देखें तो ये भी एक्जूम की तरह ही है, बट इसमें हर जगह सॉकेट लगे हुए हैं। फैन का सॉकेट भी है, 3525 IC सॉकेट में है और मेन IC भी इसकी सॉकेट में लगी हुई है। ऑक्टो कपलर से ही ड्राइव कर रहा है, AC सेंस सॉरी। तो ये एकदम सेम है, 12 वोल्ट 10 वोल्ट क्लियर है इसके। तो चार्जर तो लगभग सेम है, लेकिन बस इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं कि इसमें है जो ये सॉकेट हैं और हर जगह ये इस तरह के ये लक्स लगी हुई हैं। और LED वगैरह IC में डिफरेंस है, माइक्रो कार्ड में डिफरेंस है। आप देखिए इसका माइक्रो कार्ड कुछ इस तरह से है, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है और वोल्टेज भी काफ़ी अलग अलग बनते हैं इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमने इसके मॉसफेट वगैरह निकाले हैं, ये सभी क्या है बहुत ही कायदे से जले हुए हैं। तो ये देखिए आप इसके मॉसफेट की कंडीशन क्या है। ये इसमें मॉसफेट लगे हैं 24N60 M2 और कंडीशन इसकी ये हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 24N60 अब हम इसमें नहीं लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे 48N60 M2 जो कि हमारे पास अवेलेबल है। हम इसमें ये लगाएंगे मॉसफेट। और ड्राइव तो हमने क्लियर कर ली है, कल हमने शॉर्ट के माध्यम से भी डाल दिया था। तो आपने अगर शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसमें ओल्ड एक्जूम माइक्रोटेक के नाम से पड़ा है, आप देख लीजिए। और ये इसमें पैक डायोड है, इसे डुअल डायोड ही बोलते हैं। इसका नंबर आप देख पा रहे हैं STTH 30R06CW करके है। तो इसकी जगह हम इसमें लगाएंगे, ये हमारे पास पड़े हुए हैं MUR 3060 PT करके। तो इसको हम इसमें लगाएंगे और आपको दिखाएंगे इसको चालू करके। इसकी NTC भी जली हुई है। तो हम सबसे पहले इसके पार्ट्स लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्तों, तभी वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो हम क्या है, अब हम कैमरे को डालते हैं स्टैंड पे और आपको दिखाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने चार्जर पे, जिस पे देखिए हम 200 वोल्ट पे सेट करेंगे मल्टीमीटर को। सेट करने के बाद अब हम अपने वोल्ट्स वगैरह चेक करेंगे। तो ये हमारा इनपुट है 48.7 और ये फ्यूज से होते हुए आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये 12 वोल्ट बन रही है और ये 10 वोल्ट क्या है नहीं बन रही है। तो सबसे पहले हम ये 10 वोल्ट बनाएंगे और है जो 10 वोल्ट बनाने के बाद देखिए 12 और इधर पे कोई वोल्ट नहीं बन रहा है। तो इसको हम 48 वोल्ट, पहले हम और भी वोल्ट चेक कर लेते हैं इसके। IC पे देखते हैं, फिर भी 12 वोल्ट नहीं बन रहा है।
सबसे पहले हम ये बोल्ट बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो देखिए फ्रेंड, हमने इसमें क्या क्या किया है आपको दिखाएं। हमने इसमें ये NTC 10D20 डाली हुई है, और एक ये इसका फ्यूज चेंज किया हुआ है। ये फ्यूज बर्न भर, आपको पता है मॉस्फेट जलते हैं तो फ्यूज जल जाता है। यहाँ पे हमने ये मॉस्फेट लगा दिए हैं, और इसकी जो पैकेट था वो भी जल गया था, तो हमने ये PVC शीट पीछे लगा दी है, और हीट सिंक पेस्ट भी। और यहाँ पे हमने ये 30-60 करके लगा दिया है जो पैक डायोड है। अब हम ये कैपेसिटर चेक करेंगे। देखिए इनका हाल कुछ इस तरह से हो रहा है, 1250 है। तो ये दोनों हम चेक करेंगे, और इससे पहले हम इसमें क्या है ये सोल्डिंग करेंगे, क्योंकि अभी हमने ये सोल्डिंग नहीं की हुई है। इसमें सोल्डिंग करने के बाद फिर हम देखते हैं इसमें और क्या है। ड्राइव का वीडियो मैंने डाल दिया था, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ आपको। देखिए हम बजर पे लगाते हैं। आज मैं आपको, बहुत से लोगों ने बताया होगा आप LED लगा के देख लो, और भी काफ़ी तरीके बताए हैं। तो आज मैं आपको बिना LED के ड्राइव चेक करके बताऊंगा कि ड्राइव को हम किस तरह से चेक करेंगे बिना LED के, क्योंकि हर समय ज़रूरी नहीं है कि LED सही हो, बट वोल्टेज हमें चेक करना होता है। देखिए ये हमारा कंटिन्यूटी पे है, और सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा 37 और ये 37। इसमें वही पुराना फंडा है कि जो हमारा एक ये मॉस्फेट होता था, देखिए इसकी ड्राइव यहाँ से होते हुए ये आई, एक यहाँ पे अटैच कर दिया इन्होंने, और एक ये 4.7 ओम के रेजिस्टेंस से डायरेक्ट है जो इन्होंने गेट पे दे दिया पल्स। इसी तरह इसमें भी है, देखिए इसमें 4.7 ओम ये रजिस्टर लगा हुआ है, और ये पल्स जाके सीधा गेट पे दे दी है। तो आई होप हमारी सोल्डिंग है जो हीट हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें सोल्डिंग करेंगे, और सोल्डिंग करने के बाद हम ये क्लियर करेंगे कि क्या है इसका हाल, चेक करेंगे। इसके बाद हम सप्लाई देखें। तो हमने इस वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट में बना रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं काटा है जो कि आप लोगों को सीखना चाहिए। ओनली हमने इसमें सिर्फ वही जो टाइम लेट लगाने में टाइम लगा है, सिर्फ वही हटाया है वीडियो। तो उससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी इसके कार्ड के बारे में भी बात करेंगे, और एक और एक्जिम चार्जर है हमारे पास जो कि इस समय चल रहे हैं प्रेजेंट में, तो उसके कार्ड के बारे में भी बात करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि अगर हमारी मेन IC ख़राब होती है तो हम किस तरह से चेक करें उसे। एक कस्टमर ही दूसरा कस्टमर लेके आता है, क्योंकि इस समय ये काम लगभग नया सा ही है रिक्शा चार्जर का प्रेजेंट में। अब जब तक इसका स्कोप चले तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी तक काम ज़्यादा था। आज ट्यूसडे है हमारे यहाँ, जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो ट्यूसडे हमारे यहाँ क्या है, ऑफ रहता है। तो ऑफ के चक्कर में तो ये हमने एक सोल्ड कर लिया है, दूसरा भी करेंगे। इस समय बरसात का सीज़न है,
अगर एक्जिम चार्जर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो माइक्रो कार्ड से आ रही है। फर्स्ट लाइट जलती है, सेकंड जो ऑन वाली लाइट है वो नहीं जल रही है। तो क्या है, बरसात है, अगर हल्की सी भी नमी आएगी माइक्रो कार्ड में तो उसमें कहीं ना कहीं से शॉर्टिंग आएगी। तो उसके भी हमने कई सारे वीडियो बना रखे हैं फॉल्ट के, बट अभी अपलोड करने का समय थोड़ा सा नहीं मिल पाता है। उसको एडिट वगैरह करके डाले हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। तो ये हमने क्या किया, इसका पैक डायोड है जो सोल्ड कर दिया है कायदे से। और अब जो इसकी एक्स्ट्रा लैग है इसको हम कट कर देंगे। तो अब देखिए हमारे मॉसफेट लग चुके हैं, डायोड भी लग चुके हैं, और हमने यहाँ पे एनटीसी भी डाल दी है, फ्यूज भी लगा दिया है। इसमें यहाँ पे 12 वोल्ट शॉर्ट हो गई थी हमसे गलती से, हीट सिंक छुल गई थी, तो ये हमारा शॉर्ट हो गया था, तो इसको भी हमने क्लियर कर दिया है। यहाँ पे भी इसमें डबल 12 वोल्ट ही बनती है, 10 वोल्ट वाला इसमें कोई चांस नहीं है। अब हम देखेंगे, हमने डायोड ये सब लगा दिए हैं। तो सबसे पहले क्या है, अब हम इसमें देंगे सप्लाई, और सप्लाई दे के देखेंगे। ये हम बाद में लगाएंगे। तो हम इसमें देखिए, आप मल्टीमीटर शायद क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, तो आप सिर्फ मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए। और हम इसमें क्या है, सबसे पहले डीसी लगाएंगे। ये डीसी हमने लगा दिया है, और इसको अब हम लगाएंगे 200 वोल्ट की रेंज पे। और ये तो हमारा ग्राउंड है, सभी एक्जिम में कॉमन ही है, आपको पता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 12 वोल्ट, और इधर पे भी 11.7 बन रहा है, और जो ये ट्रांजिस्टर है इस पे 11-12 वोल्ट बनना चाहिए, ये भी क्लियर है। अब हम आईसी की वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये रहा इसका 1 नंबर 0, 2 नंबर पे भी 0, और 3 नंबर पे 2.3, 4 नंबर पे 3.5, 5 पे 0, वो 6, 7, 8 पे 0.3 बन रहा है, बल्कि यहाँ पे 2.5 वोल्ट बनना चाहिए। 9 पे 0, 10 पे 3 वोल्ट ओके है। यहाँ पे ड्राई वोल्ट अभी नहीं आएगा जब तक ये 3 वोल्ट बनेगा। इसके बाद ये ग्राउंड हो गया, ये हमारा 12 वोल्ट, और एक ये ड्राइव है, यहाँ पे 5 वोल्ट बनेगा। ये हमारा क्लियर है। 1 वोल्ट हमारा ये नहीं बन रहा 8 नंबर पे, तो यहाँ पे कोई ट्रांजिस्टर वगैरह हमारा डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो अभी इसको भी हम चेक करेंगे। और इसको चेक, माइक्रो कार्ड हमने चेक कर लिया है, इसके वोल्टेज भी आपको भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आखिरकार हमारा ये चार्जर ओके हो गया है। इसमें हमने एक बार मॉसफेट डाले और वो तुरंत ही जल गए। तो जब हमने इसका माइक्रो कार्ड देखा तो इसके ये काफ़ी पार्ट्स है जो ड्राई सोल्ड थे, तो हमने इसको सोल्ड किया, और कुछ है जो इसके ये पार्ट्स टूटे हुए थे, इसमें ये सभी एलईडी न्यू लगाई हुई हैं। तो इसके बाद फिर जाके हमने देखा तो एम्पियर इसका क्लियर हुआ, और इस समय ये 12 से 14 एम्पियर पे चल रहा है। ये वही है जो मैंने आपको दिखाया था, एक्जिम माइक्रोटेक चार्जर। तो ये हमारा ओके हो चुका है, और अब हम इसको फिट करके कस्टमर को दे देंगे, क्योंकि ये चार्जर है जो काफ़ी जगह छिड़के आया था, तो इस वजह से इसमें बहुत समय लगा, और इसमें हमारे मॉसफेट भी जल गए थे एक बार डालने पे। और अब देखिए हमने इसकी पूरी है जो अभी क्लीनिंग लगभग कर दी है, तो ये अब काफ़ी हद तक सही है।
अब इसकी ओनली आईसी और मॉसफेट बस की क्लीनिंग करनी है और बाकी ये पूरा हमने क्लियर कर दिया है। चार्जर भी एकदम प्रॉपर तरीके से चल रहा है। ये पीसी भी थोड़ा सा ब्रेक है कई जगह से, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर की गाड़ी चार्ज होनी चाहिए, जिसमें समय के साथ साथ काफ़ी सामान भी लग गया है, लेकिन हमारा ये चार्जर प्रॉपर रूप से ओके हो चुका है भाइयों। और अधिकतर जो मॉसफेट जो आप लोग वीडियो देखते हैं कि मॉसफेट जल गए, आप है जो ये डायोड चेंज कर दो तो मॉसफेट नहीं जलेगा, ये ट्रांजिस्टर बदल दो, तो उससे नहीं होता है। हमें मॉसफेट जलते हैं तो हमें सिर्फ इसमें माइक्रो कार्ड में देखना होता है कि हमारा है जो एम्पियर कहाँ से बढ़ रहा है और क्यों फ्लैक्चुएट कर रहा है, क्योंकि एम्पियर में फ्लैक्चुएशन भी नहीं होना चाहिए। ये कुछ अलग तरह का कार्ड है। तो इस पर देखिए आप, हमने एक तो ये 324 आपको दिख रहा होगा नंबर, ये आईसी चेंज की है। और आईसी के बाद ये कुछ पार्ट्स हैं जो एसएमडी में, ये हमने इसमें न्यू डाले हैं। तो हमें तो कस्टमर को रेडी करके देना था। ये पीएफ वगैरह ये सभी हमने चेंज किए हैं। और ये आईसी भी कुछ छोटे साइज़ में है। देखिए अभी जो आती है वो अपनी 32 पिन की आईसी आती है, और इसमें जो लगी है अपनी 20 पिन की आईसी लगी हुई है। कुछ इस तरह से आईसी आप देख पा रहे हैं। तो ये हमने अभी हम इसको कसेंगे और कसने के बाद हम आपको चालू करके भी दिखाएंगे कि ये किस तरह से अपना परफॉर्म दे रहा है चार्जर। तो ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद डल रही है क्योंकि इस समय काम काफ़ी ज़्यादा था दोस्तों। तो आप देखते रहिए, इसी तरह की और वीडियो देखिए, हमारे चैनल पे भी अपलोड हो जाएगी और एंजॉय करिए। थैंक यू दोस्तों।